आइए जानते हैं आज 15 जनवरी 2025 की झारखंड की 25 बड़ी खबर है बस कुछ ही मिनटों में। झारखंड में पैसों के अभाव में सरकारी योजनाएं लटकने लगी है। पैसे न मिलने से ठेकेदारों ने सड़क, पुल, पुलिया और भवन निर्माण का काम रोक दिया। अधिकारियों के दबाव के बावजूद वे काम करने को राजी नहीं। खूंटी, धनबाद और जमशेदपुर में ही पैसों के अभाव में 40 पुल, पुलिया व सड़क का काम अटका हुआ है। रांची सहित राज्य भर के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। धुंध के आगोश में राजधानी समाई हुई है। इसका असर प्लेन और ट्रेन सेवा पर दिख रहा है। मंगलवार को भी सुबह धुंध की वजह से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर विमान उतर सके, वहीं करीब आधा दर्जन ट्रेन लेट पहुंची। झारखंड के पलामू में मकर संक्रांति के मेले से लौटते समय हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। छतरपुर जपला मुख्य मार्ग पर खोंदागो के पास 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर में यह हादसा हुआ। दुर्घटना में 17 वर्ष धीरज कुमार की मौत हो गई और उसके साथ एक साथी की मौत हो गई। देश की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में झारखंड के 20,42,159 परिवारों में से मात्र 30,548 परिवार को ही अब तक 100 दिनों का काम इस वर्ष मिल पाया। यह कुल जॉब कार्डधारी परिवार का मात्र 1.49% है। जमशेदपुर में मंगलवार को उत्तरायण पर्व की धूम देखने को मिली। यहाँ गुजराती समुदाय ने इस पारंपरिक त्यौहार को पूरे उत्साह के साथ मनाया। 14 जनवरी को मनाए जाने वाले इस पर्व पर सुबह से ही लोग अपने परिवार के साथ छतों पर पहुंचे और रंग बिरंगे पतंगों की उड़ान की। मकर संक्रांति पर गंगा नदी या किसी पवित्र नदी में स्नान करके जरूरतमंदों को दान देना शुभ फलदायी माना जाता है। रांची में भी हजारों श्रद्धालु विभिन्न नदियों पर जाकर स्नान ध्यान करना चाहते हैं, लेकिन शहर में एक भी नदी ऐसी नहीं बची जहां स्नान योग्य पानी है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम रहने से मंगलवार की सुबह 8:25 पे पुणे से आने वाला विमान डाइवर्ट कर रायपुर भेज गया। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम रहने से मंगलवार की सुबह 8:25 से पुणे से आने वाला विमान डाइवर्ट कर रायपुर भेजा गया। इस कारण 7 से ज़्यादा फ्लाइट को देर से लैंड करना पड़ा। इस कारण सुबह 10:40 के बाद एयरपोर्ट पर यात्री परेशान दिखे। गिरिडीह पुलिस ने बिरनी थाना क्षेत्र में हुई डकैती के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने धनबाद के मारतारी फुटबॉल मैदान से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद मोहत्तिम, करण दास उर्फ दास बाबू, मोहम्मद गुलजार अंसारी और कई मौजूद हैं। रिम्स की सेंट्रल इमरजेंसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। इसे खुद इलाज की जरूरत है। यहाँ हर समय गंभीर से गंभीर मरीज भर्ती रहते हैं, लेकिन व्यवस्था के कारण उन्हें बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है। सेंट्रल इमरजेंसी में भर्ती होने वाली मरीजों की मिनट टू मिनट स्थिति खराब हो रही है। कोडरमा में मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगबाजी का खेल 3 लोगों के लिए दर्दनाक हादसे का कारण बन गया। तिलैया थाना क्षेत्र के कोडरमा रेलवे स्टेशन के पास बच्चों द्वारा उड़ाई जा रही पतंग का धागा टूटकर सड़क की ओर गिरा। दुर्भाग्यवश उसी समय वहां से गुजर रहे व्यक्ति उनके चपेट में आ गया और बुरी तरह से घायल हो गया। भाजपा ने अपना सदस्यता अभियान 31 जनवरी तक बढ़ा लिया। बुधवार से सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। दोनों साथ साथ चलेगा। पार्टी ने 60 लाख सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया। पूर्व में 14 जनवरी तक ही सदस्य होनी थी, लेकिन मंगलवार को मिली जानकारी कि अब 31 जनवरी तक होगी। धनबाद के IITISS में मकर संक्रांति का त्यौहार छात्राओं ने अपने अनूठे अंदाज में मनाया। संस्थान के ऐतिहासिक हेरिटेज बिल्डिंग के सामने स्थित ओवल ग्राउंड में दर्जनों छात्र छात्राएं एकत्रित हुए और पतंगबाजी का आनंद लिया। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-24 के 9 माह बीत चुके हैं। 31 दिसंबर 2024 तक करीब 70,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। यह कुल बजट का 1.29 लाख करोड़ करीब 55% राशि का महालेखाकार द्वारा राज्य सरकार को इस खर्च की जानकारी दी गई। रामगढ़ पुलिस ने कोयला व्यवसायी अनिल कुमार केसरी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी की। पुलिस ने विक्रम कुमार शर्मा उर्फ नेपाली को गिरफ्तार किया, जिस पर व्यवसायी के कार्यालय की रैकिंग करवाने और हमलावरों को ऑफिस दिखाने का आरोप है। गुमला पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर जिला स्तर पर सक्रिय बिजली तार चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव के नेतृत्व में भरनो पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मंगलवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मकर संक्रांति के मौके पर झारखंड के कई क्षेत्रों में मुर्गा लड़ाई का खेल शुरू हो गया। इसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जमशेदपुर में सोनारी मरीन ड्राइव स्थित 2 मुहानी समेत कई स्थानों पर मुर्गा लड़ाई का खेल चल रहा है। झारखंड के गिरिडीह में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बड़दीहा में कार और बाइक के आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को तत्काल सदर अस्पताल पहुंचाया। लोहरदगा जिले के कुडू बस स्टैंड में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी
इस फायरिंग में एक कुख्यात अपराधी की मौके पर मौत हो गई। मारे गए अपराधी की पहचान सुभाष जायसवाल उर्फ छोटू के रूप में हुई। इसका नाम रांची के पंडरा में 13 लाख रुपए की लूट और फायरिंग मामले में दर्ज था। बोकारो के कोऑपरेटिव कॉलोनी निवासी शंकर दयाल दुबे की शिकायत पर सीआईडी ने 8 जनवरी 2025 को सहारा इंडिया की कंपनी ई स्कूट रेंटल सॉल्यूशन पर केस दर्ज कर लिया। शंकर दयाल की शिकायत है कि कंपनी ने उनका 10 लाख और पूरे झारखंड का 100 करोड़ से अधिक का घोटाला किया है। बीते दिनों रघुवर दास की बीजेपी में वापसी के बाद झारखंड की सियासत गर्मा गई। अब जेएमएम के और नेता पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामने जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री दुलाल भैया बीजेपी में शामिल होंगे। रांची समेत झारखंड के अलग अलग जिलों में मंगलवार को सुबह में कुहासे के बाद आंशिक बादल छाए रहे। झारखंड के अधिकांश जिले में मंगलवार को न्यूनतम तापमान का पारा 10 डिग्री से ऊपर रहा। इससे कनकनी कमी रही। रांची के अधिकतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं लातेहार का तापमान सबसे कम 8.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 4 दिनों के दौरान बादल छाए रहेंगे। अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आ सकती है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। देश और दुनिया के कोने कोने से आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग यहां पहुंच रहे हैं। अब रेलवे ने झारखंड के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। रेलवे ने प्रयागराज महाकुंभ के लिए 10 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया। इन ट्रेनों की शुरुआत रांची मंडल के रेलवे स्टेशनों से प्रयागराज के लिए होगी। पहली ट्रेन 19 जनवरी को रांची से निकलेगी। झारखंड में 4 हाई स्पीड कॉरिडोर बनने जा रहा है। इसके लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी। 4 हाई स्पीड कॉरिडोर की कुल लंबाई 1060 किलोमीटर होगी, जिसे बनाने में कुल 31,379 करोड़ रुपए खर्च होंगे। महिला शराब के नशे में थी और घर जाते समय रास्ते में पड़े कीचड़ में फंस गई और पूरी रात उसी में पड़ी रही। इसके सुबह ही तक उसकी मौत हो गई। झारखंड में 18 साल की मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। यह मासूम बच्ची अपने नानी के घर घूमने आई थी, लेकिन उसकी हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। वो गर्म पानी के भरे टब में डूब गई। झारखंड से दिन दहाड़े एक स्टूडियो संचालक की हत्या का मामला सामने आया है। आरोपियों ने संचालक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गए। राज्य सरकार शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली और हस्तांतरण नियमावली में बदलाव करने जा रही है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। नियमावलियों में संशोधन के लिए शिक्षा विभाग की अलग अलग कमेटी का भी निर्धारण कर रहा है। यह थी आज की झारखंड की मुख्य 25 खबर है। इसी तरह हर छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें सोशल जनमंच के साथ। जय हिंद, जय भारत।